हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों की दुआओं से हम भी ठीक हैं। और कैसी रही आपकी जन्माष्टमी। मेरी तो मैं तो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है। मेरे घर में एक छोटा सा मेहमान आया हुआ है। हाँ, मेरे प्यारे लड्डू गोपाल आए हुए हैं। पहले 0 साइज़ के थे और इसी साल मैं लेके आई थी 5 नंबर के लड्डू गोपाल। और कुछ यहाँ पारिवारिक इशू हो गया था जिसकी वजह से मम्मी पूजा नहीं कर सकती थी। तो मैं बहुत टेंशन में थी कि कैसे मैं पूजा करूँगी फाइनली। लेकिन ये बोला जाता है ना, लड़कियाँ कर सकती हैं पूजा। तो मेरा थोड़ा जान में जान आई। मैंने सोचा कैसे मेरे लड्डू गोपाल ऐसे रहेंगे बिना पूजा के। तो वही देखिए, मैंने डेकोरेशन ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं की थी। जो थोड़ा बहुत था उसी से ही डेकोरेट कर लिया था। ये मेरे प्यारे लड्डू गोपाल हैं जो मैं इस साल लेके आई हूँ। और देखिए कितनी प्यारी इनकी ड्रेस लग रही है। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और ये मेरे छोटे से 0 साइज़ वाले लड्डू गोपाल हैं जो पहले से ही वृंदावन से आए हुए थे। और जो ये मैं 5 नंबर के लड्डू गोपाल हैं मैंने ही लोकल शॉप से लिए हैं। लेकिन कान्हा जी ने मुझे उस दुकान पे पहुंचा दिया। जो भैया हैं वो डायरेक्ट वृंदावन से ही सारी चीज़ें लेके आते हैं। तो मैं उनसे ऐसे ही शेयर कर रही थी कि मैं वृंदावन से लाना चाह रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि मैं नहीं ला पाई। तो बोले कोई बात नहीं है, मैं वृंदावन से ही सारा सामान लेके आता हूँ। ये वृंदावन के ही लड्डू गोपाल हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए नाइट में कुछ ऐसा लग रहा था जब लाइट ऑफ करने के बाद में। देखिए कितनी प्यारी डेकोरेशन लग रही थी। फ्रेंड्स, ये आप जो गोल लाइट देख रहे हैं ये मैंने किसी के पास भी नहीं देखी आज तक। मैं जहाँ भी गई हूँ किसी भी शॉप पे मैंने आज तक नहीं देखी। और जबकि भैया मेरे यहाँ यही लोकल शॉप से ही लेके आया था। और ये हो गई है 6-7 साल हो गए हैं इसको। हमारे यहाँ 6-7 साल हो गया है जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हुए। तभी भैया लेके आया था, तब से ही अभी तक बहुत इसको मैं संभाल के रखती हूँ। बहुत अच्छी है। तालियाँ बजाने पे ये अपना जो है वो लाइटिंग है वो बटन बदलती रहती है। और फाइनली पूजा की सारी तैयारियां हो गई थी और 12 बजने ही वाले थे। तो हम लोग पहले से ही तैयार हो गए थे। लड्डू गोपाल के कपड़े वगैरह जो भी होता है। मेरे यहाँ क्या होता है, 2 नार वाले खीरा आते हैं, उनको बांध के रखा जाता है। उसमें से एक खीरे को नार से अलग किया जाता है और ऐसे जन्म कराया जाता है कान्हा जी का। आपके यहाँ कैसे कराया जाता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बज गया है 12। अब हम तैयारी कर रहे हैं लड्डू गोपाल को नहलाने की, जन्म कराने की, नहलाने की। और हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम ये नार काट देते हैं, खीरे को अलग कर देते हैं, उसके बाद में लाला जी को सूप में बिठाया जाता है, बिठा के लाया जाता है। उसके बाद में ही उनको नहला के दूसरे कपड़े पहनाए जाते हैं। मॉर्निंग में मैं नए कपड़े पहनाती हूँ। मॉर्निंग में नहला के नए कपड़े पहनाती हूँ। उसके बाद इवनिंग में जब उनकी पूजा होती है, उनका जन्म कराया जाता है, उसके बाद में भी मैं इनको नहला के नए कपड़े पहनाती हूँ। तो वही मैं तैयारी कर रही थी। अभी कुछ टाइम था तो मैंने सोचा कि पूरी डेकोरेशन ना जो भी सामग्री है वो सही सलामत रखी है कि नहीं है, या कुछ चीज़ें छूटी तो नहीं है, वही मैं चेक कर रही थी। और जैसा कि बनता है जन्माष्टमी में, लड्डू गोपाल को वो अन्न का भोग नहीं लगता है, इसलिए मैंने धनिया की पंजीरी बनाई हुई थी और फल रखे हुए थे। वही हम और हमारी बिट्टू मिलके तैयारी कर रहे थे। हमने कहा कि कान्हा जी के कपड़े जो भी उनके लिए लेके आए थे, पायल थी, बांसुरी थी, मुकुट था, पगड़ी थी और गले के माला थे, की हाथ की बात जो हाथ में पहना जाता है, मुझे उसका नाम नहीं याद है, तो वो भी थी। वो मैं सब लेके आई थी इस बार। पहले तो नहीं ले लाई थी। अभी मैं शॉप पे गई तो मैंने देखा, तो उनसे मैंने कहा जो जो भी चीज़ें आती हूँ कान्हा जी की मुझे दे दीजिए, मैं सब लेके जाऊँगी। तो मैं इनको लोकल शॉप से लेके आई थी, वहीं से सारा सामान लेके आई थी।
उस दिनों में कुछ खुशियाँ भी थी, कुछ सैड भी न्यूज़ थी। मेरे एक सर हैं जिन्होंने मुझे बचपन से 9th तक की पढ़ाया था और उनकी डेथ हो गई थी, लीवर फट गया था तो हॉस्पिटल में एडमिट थे। जिस दिन हल षष्ठी होती है उस दिन वो एक्सपायर हुए थे। तो इस वजह से थोड़ा-सा और मैं डिस्टर्ब थी, तो मन नहीं हो रहा था बिल्कुल एडिटिंग करने का। और उसके बाद में फिर जन्माष्टमी थी और हमारे यहाँ इस टाइम पे एक बेबी का बर्थ होता है। कान्हा जी राधा जी बहुत आ रहे हैं। कान्हा जी का पहले जन्म हुआ, फिर उसकी वजह से 15 दिन की सवर थी तो मम्मी पूजा नहीं कर सकती थी क्योंकि घर में कोई पूजा नहीं कर सकता था, परिवार में भी कोई नहीं। उसके बाद में उस अभी राधा जी का जन्म हुआ है तो इस वजह से 15 दिन और बढ़ गए हैं। अभी 2-3 लोग प्रेग्नेंट हैं, उनके भी बेबी होने वाले हैं। तो अभी लग रहा है एक महीना तो लग ही जाएगा कम से कम, पूजा नहीं होगी। जिस वजह से मैं बहुत परेशान थी कि मैं नए लड्डू गोपाल लेके आई हूँ, पूजा भी नहीं हो पाएगी। प्राण प्रतिष्ठा मैं कर रही थी, पता चला कि बीच में ही एक लोग का बेबी हो गया। फिर मैंने तुरंत पूछा कि आधे से प्राण प्रतिष्ठा रोकेंगे नहीं। अब मैंने 4 चीज़ों से करवा दी और 5वीं चीज़ से बची हुई थी। फिर पंडित जी से पूछा, उन्होंने बोला कि बिटिया कर सकती है। तो फिर मैंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी की। उन्होंने बोला कि जन्माष्टमी का फेस्टिवल आप लोग मनाते हैं तो उसको बंद तो नहीं कर सकते हैं, बिटिया पूजा कर सकती है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जितने पैसे थे मम्मी से पैसे ही नहीं लिए कि मम्मी जब पूजा नहीं कर सकती है तो उनकी चीज़ें उनके पैसे से लेने से अच्छा है जो मुझे रक्षाबंधन में पैसे मिले थे वो तो मेरे ही पैसे थे। मैंने उसी से सारी तैयारियाँ की कान्हा जी की, और कान्हा जी का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा कि सब चीज़ अच्छे से हो गई। और मैं जो चाह रही थी, जो मेरी विशेष थी कि मैं लाला को लाना चाह रही थी 5 नंबर के, लाला जी मैं फाइनली लेके आ गई। और कैसा रहा आपका जन्माष्टमी का फेस्टिवल, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। वीडियो मैंने साइड में स्टैंड में लगा के रख दी थी, लेकिन मैं पूजा कर रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक बिट्टू सामने आके खड़ी हो गई जिसकी वजह से पूरी वीडियो मैं नहीं कैप्चर कर पाई, क्योंकि वो सामने थी तो इस वजह से जो मैं क्या पूजा कर रही हूँ क्या हो रहा है वो कैप्चर नहीं हो पाया है। जितना कैप्चर हो पाया है मैंने देखा तो उसको हटाया सामने से। उसके बाद से जितनी वीडियोस हो पाई है कैप्चर वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने कैसे जन्माष्टमी मनाई है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी सुझाव देना है, कोई भी आइडिया देना हो तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और फाइनली आरती हो रही है, आरती के बाद में फिर प्रसाद सबको हमारे यहाँ शाम को जो लोग आते हैं उनको भी खाना वाना हुआ 12 बजे के बाद में हम लोग खाते पीते सब लोग साथ में खाते पीते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी जिसकी वजह से मैं बात का व्लॉग नहीं बना पाई।
फ्रेंड जो लोग आए हुए थे उन लोगों ने कान्हा जी से आशीर्वाद लिया और कान्हा जी को भोग लगाया। और मेरी चाची लोग आई हुई थी तो उन्हीं लोगों ने फिर पूजा, क्योंकि मेरी फैमिली में जितने लोग थे वो लोग कर नहीं सकते थे मेरे अलावा, तो बाकी जितने लोग थे उन लोगों ने पूजा की।